सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओवरऑल क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे फिजिक्स के नए चैप्टर जिसका नाम है फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर में आज हम इस चैप्टर को जो हम कवर करने वाले हैं 2 से 3 वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। जो कि आज पहला वीडियो है वो एक इंट्रो वीडियो और प्लस इस पर हम फोर्स के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम जो हमें इस चैप्टर के अंदर जानने हैं, जिसमें सबसे पहला है फोर्स और उसके इफेक्ट्स। सेकंड है टाइप्स ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। थर्ड है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के जो लॉ हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जो न्यूटन्स ने 3 लॉज दिए थे उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। ठीक है, फोर्थ हमारा मोमेंटम क्या चीज़ होती है। और फिफ्थ टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम ये पहले 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं कि फोर्स और उसके इफेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, फोर्स को जानते हैं, फोर्स होता क्या है। बट फोर्स को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि पुश और पुल क्या चीज़ होती है। तो आपको सबसे पहले जानना है कि एक पुश क्या चीज़ होती है और ये पुल क्या चीज़ होती है। जब भी हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो बंदा है ये एक दीवार पे धक्का दे रहा है, तो ये पुश कर रहा है उसे अपने से दूर लेके जा रहा है। और एक इधर ये रेड कलर का बंदा है, ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है, अपनी तरफ लेके आ रहा है। ठीक है, तो यही होता है पुश और पुल का मतलब, या तो हम अपने से किसी चीज़ को दूर लेके जा रहे हैं या अपने से किसी चीज़ को पास लेके आ रहे हैं। तो अगर हमें किसी बॉडी को मूव कराना है, किसी भी बॉडी को अगर हमें मूव कराना है, तो या तो हमें उसे पुश करना पड़ेगा या हमें उसे पुल करना पड़ेगा। ये आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जब भी अगर किसी बॉडी को आपको मूव करवाना है, किसी भी बॉडी को कहीं से भी मूव करवाना है, कहीं पे भी लेके जाना है, तो उसे या तो पुश करोगे या उसे पुल करोगे। आगे बच्चों ये बात समझ में है। तो ये हो गया पुश और पुल। अब हम जान सकते हैं कि फोर्स क्या चीज़ होती है। तो फोर्स क्या है, ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मतलब कि क्या है इसका मतलब, हम कोई पुश और कोई पुल किसी बॉडी के ऊपर लगाएंगे, उस बॉडी को पर हम कोई पुश या पुल लगा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया कि किसी फोर्स बेसिकली क्या चीज़ है। कोई पुश किया हमने किसी चीज़ को अपनी तरफ या पुल कर रहे हैं किसी भी बॉडी के लिए, उसी को हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन भी होती है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। द डायरेक्शन इन विच ए बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम पुश और पुल लगा रहे हैं उसी को हम बोलते हैं फोर्स की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन को हम बोलते हैं फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि फोर्स हमारी एवरीडे एक्टिविटीज़ में, हमारी डेली लाइफ में कहाँ का यूज़ होता है। जैसे कि हम पुशिंग कर रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं, प्रेसिंग कर रहे हैं, इन सब चीज़ में हमारी फोर्स यूज़ होती है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, ये पुश कर रहा था तो ये फोर्स लगा रहा था इस वॉल पर। ये बंदा खींच रहा था इस डोर को, तो ये भी क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये जो वेट लिफ्टर है, ये वेट को लिफ्ट कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है। हम अगर अपने, जो आपने देखा होगा, कपड़े धोते हैं तो उन्हें हम ट्विस्ट करते हैं, उसमें फोर्स लगाते हैं। अब जैसे ये बंदा है, ये इस बटन को क्या करेगा, ये इस बटन को प्रेस करेगा, इस बटन को दबाएगा, तो ये फोर्स लगाएगा उस बटन पर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फोर्स के। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स के इफ़ेक्ट्स के बारे में कि फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले एक बात आपको जाननी होगी, ए फोर्स कांट बी सीन। हम फोर्स को कभी देख नहीं सकते अपनी आंखों से। ठीक है, ए फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स। ये सिर्फ जज की जा सकती है, देखी नहीं जा सकती। ठीक है, विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज, जो अलग अलग बॉडीज़ में होती है। ठीक है, सिर्फ इसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं और जज कर सकते हैं, हाँ इस पर फोर्स लग रही है। जैसे कि हम किसी मूव कर सकते हैं किसी स्टेशनरी बॉडी को, कोई रुकी हुई बॉडी है, कोई रुकी हुई चीज़ है, कोई रुकी हुई कार है, साइकिल है, बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, उसको हम क्या करा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। कोई बॉक्स रखा हो उसे हम मूव कर सकते हैं कुछ फोर्स लगाकर। ठीक है, किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो इसमें भी हमारे इफेक्ट दिखा रहा है, फोर्स का इफेक्ट लग रहा है। हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं, किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, शेप और साइज को बदल सकते हैं किसी मूविंग बॉडी से, किसी बॉडी का शेप और साइज बदल सकते हैं फोर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये बात हो गई इफेक्ट्स जो है हमारे फोर्स के, हमें जो दिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्स के टाइप्स के बारे में।
फोर्स का जो टाइप है दो तरह की होती है, बैलेंस्ड फोर्स होती है और एक अनबैलेंस्ड फोर्स होती है। अभी आपने ये तो गेम खेला ही होगा, नहीं खेला तो आपने देखा जरूर होगा, इसका नाम है टग ऑफ वार। हम एक रोप लेते हैं और दोनों तरफ बंदे खड़े होकर उसे खींचते हैं एक दूसरे की तरफ। जो बंदा ज़्यादा फोर्स ला के उसे खींचेगा अपनी तरफ, वो बंदा जीत जाते हैं। जैसे कि अभी एक बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ भी 3 लोग हैं। ये 300 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहे हैं और 300 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, तो बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। ये एक बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। और इधर क्या है, यहाँ पे ये जो 3 बंदे हैं ये 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर वाले 3 बंदे 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में जानते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स होती क्या है और एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। तो बैलेंस्ड फोर्स, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, the force are called balanced force। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, इसका मतलब ये है कि एक बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, जहाँ जहाँ से जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो होना चाहिए। उनका जो रिजल्टेंट है अगर वो ज़ीरो है तो उस फोर्स को हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। जैसा कि यहाँ पे ये एक हैवी बॉक्स हमने ले रखा है जो हिलता नहीं है, वो मूव नहीं कर रहा, बहुत हैवी बॉक्स है, रखा हुआ है, बहुत सारा वजन है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक फोर्स लगाया, इसको हम पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, ठीक है, धक्का दे रहे हैं इसको। तो सेम फोर्स एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जो कि इसको मूव होने से रोक रही है, रेजिस्ट कर रही है कि ये फोर्स ये मूव ना करे बॉक्स। ठीक है, तो ये दो फोर्स हो गए। सिमिलरली एक अब फोर्स लग रहा है जो ग्राउंड के थ्रू लगाया जा रहा है, रिएक्शन फोर्स इस बॉक्स पर। और एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है जो वेट ऑफ बॉक्स, जो इस बॉक्स के अंदर जितना वेट है वो वेट हमारी अर्थ पे लगा रहा है, उसे हम बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये चारों तरफ से जो फोर्सेस लग रहे हैं ये चारों फोर्सेस इक्वल हैं। ये फोर्स रिएक्शन फोर्स ग्रेविटी फोर्स के इक्वल हो गए, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे से कट गए। यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है ये हमारे पुश वाले फोर्स के इक्वल है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस कट गए। तो जो हमारा बॉक्स है वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो जो हमारा फोर्स लग रहा है वो एक बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो और डिटेल में जानते हैं। देखो, इफ अ नंबर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, द बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन्स इन इट्स स्टेशनरी पोजिशन। अगर हम एक बैलेंस्ड फोर्स किसी स्टेशनरी बॉडी पर लगा रहे हैं, किसी रुकी हुई बॉडी पर एक हम कि बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बॉडी हमेशा स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगी। जैसे कि ये कार है, इस कार पर मैं चारों तरफ से एक बैलेंस्ड फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये कार हमेशा बैलेंस्ड ही रहेगी। हमेशा ये कार कैसी रहेगी दोस्तों, बैलेंस्ड ही रहेगी, ये कभी मूव नहीं करेगी। सिमिलरली इफ़ ए नंबर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई कार या कोई बॉडी किसी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, हम जब तक उस पर बैलेंस्ड फोर्स लगाते रहेंगे। जैसे कि ये वाली कार है, ये मूव कर रही है, ये मूव किस वजह से कर पा रही है, क्योंकि हमेशा एक बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं। एक बैलेंस्ड फोर्स इस कार पे लग रहा है, जिसकी वजह से, जिस फोर्स की वजह से ये कार एक यूनिफॉर्मली मोशन कर पा रही है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा मैं क्या समझा रहा था बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। मतलब बेसिकली बैलेंस्ड फोर्स ये ऐसी फोर्स होती है जो चारों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट लगती है और चारों फोर्स एक दूसरे से कट जाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है या तो वो स्टेशनरी पोजीशन में है तो वो स्टेशनरी में ही रहता है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या चीज़ होती है, तो इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, जो जीरो ना हो तो उस फोर्स को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे देखो, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसे हम फोर्स ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं, जो ग्राउंड लगा रहा है। ठीक है, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है जो कार लगा रही है, ये दोनों एक दूसरे से तो कट जाएंगे। ये जो हमारी कार है एक टॉय कार है, ठीक है, ये मूव कर सकती है। अब क्या किया मैंने, यहाँ से पीछे से पुश किया, इसको फोर्स दिया पीछे से। अब मैं जब इसे फोर्स दूंगा तो ये मूव करेगी। क्यों मूव करेगी, क्योंकि इसमें जो टायर्स हैं वो फ्रिक्शन फोर्स को रेजिस्ट करने से रोक रहे हैं, हटा रहे हैं, उसकी फ्रिक्शन फोर्स को कम कर रहे हैं। मेरी जो फोर्स है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स से, जिसकी वजह से कार मूव करने लग जाएगी, क्योंकि इसमें जो टायर्स लगे हुए हैं ये फ्रिक्शन फोर्स की फोर्स जो है उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं कि तू हमें मत रोक है, ये कार रुकने से मना कर रही है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है एक अनबैलेंस्ड फोर्स का। ठीक है, और डिटेल में जानते हैं। व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस मोशन इन द बॉडी। अगर कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, हम अनबैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी पर लगा रहे हैं तो वो उसको मोशन में करा सकती है, और एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, स्टॉप भी कर सकती है एक मूविंग बॉडी को। मतलब बेसिकली क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स का काम क्या है, वो एक कोई मूविंग बॉडी है उसको स्टॉप करा सकती है, और कोई मोशन की बॉडी है उसको
स्टॉप तो करा ही सकती है, और स्टॉप्ड बॉडी को, स्टेशनरी बॉडी को मोशन में भी लेके आ सकती है। जैसा कि ये बॉल आप देख रहे हो, ये अभी एक स्टेशनरी पोजीशन में है। अब मैं अगर इसमें फोर्स लगाऊंगा, कोई फोर्स लगाया, तो ये बॉल जो है चलने लग जाएगी। अगर मैं बॉल पे कोई फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉल चलने लग जाएगी। बट मेरा जो फोर्स होगा वो एक ऐसा अनबैलेंस्ड फोर्स होगा कि आफ्टर सम टाइम ये बॉल जो है आगे जाके रुक जाएगी। उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो मेरे अनबैलेंस्ड फोर्स से, मैंने जो पुश करके इसको फोर्स लगाया उससे कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी, उससे जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये बॉल जो है रुक जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पे टग ऑफ वार का एग्जाम्पल देख पा रहे हो कि ये जो दो बंदे हैं ये टग ऑफ वार गेम खेल रहे हैं। तो इस बंदे ने, जो इधर आपको दिख रहा है, ये जो बंदा है, इसने इस वाले बंदे से ज़्यादा फोर्स लगाया, एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट हो गया, तो ये बंदा जो है दूसरा वाला वाटर में गिर गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका अनबैलेंस्ड फोर्स का। अब एक नोट पॉइंट देखते हैं। व्हेन वी टॉकिंग ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट यूजुअली मीन्स एन अनबैलेंस्ड फोर्स। बेसिकली आज से इस पूरे चैप्टर तक और आगे जब भी हम फोर्स के बारे में बात करेंगे तो हम अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। किस फोर्स के बारे में बात कर रहे होंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। और अपनी कन्वीनियंस के लिए हम बार बार अनबैलेंस्ड वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम फोर्स वर्ड यूज़ करेंगे, जो किसके लिए यूज़ हो रहा होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए यूज़ हो रहा होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या जाना है मैं आपको एक बारी जल्दी से बता देता हूँ। हमने इसके टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने थे। हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं जिसका नाम है फोर्स और उसके इफेक्ट्स और टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हमने जाना कि पुश और पुल क्या चीज़ होती है, हमने जाना फोर्स की डेफिनेशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में जाना, हमने फोर्स के एग्जांपल्स के बारे में जाना, फोर्स के इफेक्ट्स जाने, क्या क्या इफेक्ट है, हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स लग रही है, कि ये हमने जाना इस वाली स्लाइड में। इसमें हमने जाना कि टाइप्स क्या हैं फोर्स के, इसके 2 तरह की फोर्स होती हैं। हमने बैलेंस्ड फोर्स के बारे में जाना, हमने अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में जाना है। ठीक है, ये सब हमने इस वीडियो के अंदर जान लिया है, ये एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, और ये भी पता चल गया कि फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में ही आज के बाद हम बात कर रहे होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।